हम अपने टैली वीडियो सीरीज के लेसन 25 में इंटरस्टेट परचेज इनवॉइस पर परचेज की एंट्री को करना समझते हैं। इसमें हम इंटरस्टेट मतलब किसी दूसरे स्टेट से या अदर स्टेट से माल खरीदने पर हमें जो जीएसटी टैक्स लगता है उसे परचेज एंट्री के द्वारा समझेंगे। इंटरस्टेट परचेज पर हमें दो जीएसटी टैक्स की जगह केवल एक ही जीएसटी टैक्स आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स लगता है और यह कंप्लीट परचेज वैल्यू का 100% आईजीएसटी टैक्स होता है। इससे पिछले लेसन 24 में हमने इंट्रास्टेट परचेज को समझा था। इंट्रास्टेट मतलब सेम स्टेट से ही माल खरीदने पर, जिसमें दो जीएसटी टैक्स सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी स्टेट जीएसटी लगते हैं। अगर आपने हमारा लेसन 24 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे परचेज एंट्रीज को समझने के लिए जरूर देखें। आपको हमारे लेसन 24 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की लिस्ट शो हो जाए और आने वाली नई वीडियोस की जानकारी भी आपको तुरंत मिलती रहे। इस इंटरस्टेट परचेज एंट्रीज में हम दोनों तरह की परचेज एंट्री को समझेंगे, इंटरस्टेट परचेज एग्जम्प्टेड और इंटरस्टेट परचेज आईजीएसटी। इन इंटरस्टेट परचेज एंट्रीज के लिए भी हमने एक ओरिजिनल बिल से प्रैक्टिकल डाटा को नोट्स के रूप में तैयार किया है। चलिए पहले मैं आपको वह प्रैक्टिकल डाटा नोट्स शो करता हूं। परचेज आईजीएसटी एग्जम्प्ट इनवॉइस, परचेज आईजीएसटी इनवॉइस और परचेज आईजीएसटी इनवॉइस। इन इंटरस्टेट परचेज एंट्रीज के लिए हम सबसे पहले अपनी टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर एसके और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के यूट्यूब हिंदी चैनल एसआईटी ग्रुप सीएचडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो क्लास को। जिसके लिए मैं डेस्कटॉप पर टैली सॉफ्टवेयर के आइकॉन पर डबल क्लिक करता हूं। हमारे सामने टैली मेन स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली ओपन हो गई। यहां हमारी फर्स्ट कंपनी सुदीप ट्रेडर्स ओपन है। हम अपनी यह इंटरस्टेट परचेज की एंट्रीज उसी कंपनी सुविधा स्टोर में करेंगे जिसमें हमने लास्ट लेसन में इंट्रास्टेट परचेज मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी की एंट्रीज की थी। अब अपनी कंपनी सुविधा स्टोर को सिलेक्ट करने के लिए हम टैली मेन स्क्रीन पर F1 फंक्शन स्विच को प्रेस करेंगे या साइड में फंक्शन बार से F1 सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन को चूज करेंगे। हमारे सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज ओपन हो जाएगी। इसमें हम अपनी कंपनी सुविधा स्टोर को उसका नेम टाइप करके या अप डाउन एरो की का यूज करके सिलेक्ट करेंगे और उस पर एंटर प्रेस करते ही हम अपनी कंपनी सुविधा स्टोर की मेन स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। अब यहां इंटरस्टेट परचेज एंट्रीज करने के लिए गेटवे ऑफ टैली मेन्यू में सेकंड पार्ट ट्रांजैक्शंस में अकाउंटिंग वोचर फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जिसके लिए मैं अप डाउन एरो की या अकाउंटिंग वोचर ऑप्शन के शॉर्टकट की V को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। हम अकाउंटिंग वोचर क्रिएशन विंडो में आ जाएंगे। यहां हम अपनी परचेज एंट्री के लिए F9 परचेज इनवॉइस के फंक्शन स्विच को प्रेस करेंगे। हमारे सामने स्क्रीन पर अकाउंटिंग वोचर क्रिएशन विंडो में परचेज का इनवॉइस ओपन हो गया। इस इंटरस्टेट आईजीएसटी परचेज एंट्रीज को करते समय हम लेजर क्रिएशन, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर इन सभी को परचेज इनवॉइस पर ही सेकेंडरी मेथड ऑल्ट-सी से क्रिएट करना सीखेंगे। यहाँ हमारे पास परचेज डाटा में कुछ स्टॉक आइटम्स और कुछ स्टॉक यूनिट्स ऑफ मेजर पहले से ही क्रिएटेड वाली यूज की गई हैं। जो स्टॉक आइटम और जो स्टॉक यूनिट्स ऑफ मेजर पहले से ही क्रिएटेड हैं उन्हें हम दोबारा क्रिएट नहीं करेंगे। केवल हम उन्हीं लेजर्स, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स और यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट करेंगे जो हमारे नोट्स में न्यू हैं, मतलब पहले से नहीं बनी हुई हैं। चलिए हम अपने फर्स्ट आईजीएसटी परचेज इनवॉइस डाटा से परचेज एंट्री को करना समझते हैं।
जिसके लिए हम अपने परचेज डाटा के नोट्स को ओपन करते हैं। यहां सबसे पहले हम परचेज इनवॉइस की डेट 11/5/2024 हम अपने इनवॉइस की डेट चेंज करेंगे। परचेज टाइप क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 0471। सबसे पहले हम अपने परचेज इनवॉइस की डेट चेंज करते हैं 11/5/2024। डेट चेंज करने के लिए मैं फंक्शन स्विच F2 को प्रेस करता हूं। 11 मई। आप देख सकते हैं कि हमारे परचेज इनवॉइस की डेट चेंज हो गई। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 0471, डेट 11 में। पार्टी नेम है हमारा बजाज ट्रेडर्स। ये लेजर हमारा इसमें पहले से क्रिएटेड है या नहीं, चलिए इसे चेक करते हैं। यहां पर मैं बी, पार्टी अकाउंट नेम पे बी प्रेस करता हूं। बी नेम से हमारे पास एक ही लेजर क्रिएट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका मतलब बजाज ट्रेडर्स का लेजर हमारे पास नहीं है, वो मुझे यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं सेकेंडरी मेथड Alt C कीज को इकट्ठे प्रेस करता हूं। हमारे सामने लेजर क्रिएशन सेकेंडरी विंडो ओपन हो गई। बजाज ट्रेडर्स अंडर ग्रुप, बजाज ट्रेडर से हम माल परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, जिसके बदले में वह हमसे पैसे लेगा, हमारा लेनदार, इसलिए यह हमारा सेकेंडरी क्रेडिटर ही बनेगा। लेजर ग्रुपिंग ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बहुत डिटेल में समझाई है। मैं कीबोर्ड से एस को प्रेस करता हूं। हमारे पास एस नेम के सभी ग्रुप्स लिस्ट में हाईलाइटेड हो गए। सेकेंडरी क्रेडिटर, हमने बजाज ट्रेडर को अंडर सेकेंडरी क्रेडिटर ले लिया। मेंटेनेंस बैलेंसेस बिल बाय बिल नो, इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड नो, इन दोनों ऑप्शंस को हम नो रखेंगे। मेलिंग डिटेल बजाज ट्रेडर्स, अब यहां पर हम बजाज ट्रेडर का एड्रेस फिल करेंगे। बजाज ट्रेडर का एड्रेस है बूथ नंबर 26, सेक्टर 10, पंचकुला, पार्टी स्टेट हरियाणा, पिन कोड 134112। आप देख सकते हैं हमने जो अपनी कंपनी क्रिएट की थी उसमें हमारा स्टेट पंजाब था। अब हम जो माल परचेज कर रहे हैं वह हम अदर स्टेट से परचेज कर रहे हैं, मतलब हरियाणा स्टेट से। तो इसलिए यहां पर जो परचेज और जीएसटी होगी वह दोनों हमारी इंटर स्टेट, अदर स्टेट से आईजीएसटी रहेगी। चलिए इस एड्रेस को फिल करते हैं। बूथ नंबर 26, सेक्टर 10, पंचकुला। हमने कंप्लीट एड्रेस फिल कर दिया। कंट्री इंडिया, स्टेट पंजाब। अब यहां पर हम अपनी पार्टी की स्टेट चेंज करेंगे। हमारे पास अब जो स्टेट है वो हरियाणा है। मैंने कीबोर्ड से एच प्रेस किया। आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ स्टेट में से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, दो स्टेट्स ब्लू कलर में हाईलाइटेड हो गई, जिसमें से मैं अप डाउन एरो की से हरियाणा को सिलेक्ट कर लूंगा। पार्टी का पिन कोड 134112, एंटर। हमारी मेलिंग डेट कंप्लीट है। नेक्स्ट, प्रोवाइड बैंक डिटेल नो, पार्टी ने हमें कोई भी बैंक डिटेल प्रोवाइड नहीं की है, इसे हम नो ही रखेंगे। पैन आईटी नंबर नो, अगर हमें बजाज ट्रेडर से उसका पैन आईटी नंबर मिलता है, पैन नंबर, तो हम उसे यहां पर फिल कर देंगे, अदरवाइज हम इसको ब्लैंक या नील रखेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, हमारे पास दो तरह के डीलर होते हैं, कंपोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर। कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड, या दोनों कस्टमर के लिए जो कि हमसे कैश पे माल परचेज कर रहे हैं, जिन्होंने कोई भी जीएसटी इनपुट नहीं लेना है, उनके लिए यूज होंगे। कंपोजिशन डीलर भी जीएसटी इनपुट नहीं ले सकता, इसलिए हम केवल रेगुलर डीलर का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये सभी डीलर हमारे रेगुलर हैं जो कि जीएसटी इनपुट दे भी रहे हैं और जीएसटी इनपुट ले भी रहे हैं। जीएसटी नंबर, अब हम यहां पर बजाज ट्रेडर्स का जीएसटी नंबर फिल करते हैं। बजाज ट्रेडर का जीएसटी नंबर है 06AABPG3425R1Z1, 06AABPG3425R1Z1। हमने जीएसटी नंबर फिल कर दिया। यह जीएसटी नंबर भी हमारा वेरीफाइड नहीं है, इसलिए हमें टैली ने वार्निंग दी, वेरीफाई द पार्टी जीएसटी इन यूआईएन नंबर। मैं आपको यहां पर डमी जीएसटी नंबर्स का यूज करके प्रोजेक्ट पर वर्किंग करना समझा रहा हूं। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो, या नो ही रहेगा। एक्सेप्ट।
मैं कीबोर्ड से Y या एंटर किसी को भी प्रेस करूंगा तो हमारा बजाज ट्रेडर का लेजर क्रिएट हो जाएगा। यहां पर आपको बजाज ट्रेडर की वह कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो कि हमने बजाज ट्रेडर का लेजर बनाते समय फिल की है वह शो हो रही है। आपने यहां पर एंटर एंटर प्रेस करके इसे स्किप कर देना है। परचेज लेजर, हमारे पास दो तरह के परचेज लेजर इंट्रास्टेट जीएसटी के टाइम पे हमने क्रिएट किए थे, परचेज जीएसटी एग्जम्प्टेड और परचेज जीएसटी। बट ये दोनों लेजर हमारे इंट्रास्टेट परचेज के लिए हैं। अब अपनी आईजीएसटी या इंटरस्टेट परचेज के लिए मुझे फिर से दो लेजर परचेज के दो लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। यहां पर हमारी परचेज आईजीएसटी एग्जम्प्टेड है तो हमें यहां पर एक परचेज का नया आईजीएसटी एग्जम्प्टेड का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। और सी परचेज आईजीएसटी एग्जम्प्ट, परचेज जीएसटी एग्जम्प्ट, परचेज आईजीएसटी एग्जम्प्ट और परचेज आईजीएसटी, ये चारों परचेज के लेजर हमारे अंडर ग्रुप परचेज में आएंगे। यह मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था और यहां पर भी मैंने क्लियर कर दिया कि ये चारों लेजर हमारे परचेज ग्रुप के अंडर ही आएंगे। मैं लिस्ट ऑफ ग्रुप में से परचेज को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से P को प्रेस करता हूं। हमारे पास दो प्रोविजन और परचेज काउंट दो लेजर हमारे पास ब्लू कलर में हाईलाइटेड हो गए, जिसमें मैं परचेज काउंट को अप डाउन एरो की से सिलेक्ट कर लेता हूं। इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, यस इफेक्टेड। टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, इज जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स नो, या नो रहेगा। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स, सर्विस नहीं है, यह हमारी गुड्स है। प्रोवाइड बैंक डिटेल नो, नील, एक्सेप्ट, यस। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया हमारा परचेज आईजीएसटी एग्जम्प्ट का लेजर क्रिएट हो गया। अब हम नेम ऑफ आइटम के अंदर अपनी आइटम्स को फिल करेंगे। हमारे इस इनवॉइस में कौन कौन से आइटम्स हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। फर्स्ट आइटम मिनरल वाटर है। मिनरल वाटर हमारा लास्ट टाइम पर क्रिएटेड किया हुआ स्टॉक आइटम है। हेयरिंग एड्स, यह भी हमारा लास्ट टाइम पे क्रिएटेड है। रॉ सिल्क हमने अभी तक परचेज नहीं किया, इसलिए यहां पर हम रॉ सिल्क का न्यू स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करेंगे। चलिए सबसे पहले मिनरल वाटर को हम अपने इनवॉइस में फिल करते हैं। मिनरल वाटर हमने 80 लीटर खरीदा है जो जिसकी वैल्यू 17.28 रुपीज है। मैंने जैसे ही कीबोर्ड से M प्रेस किया, आपके पास लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से मिल्क और मिनरल वाटर दो स्टॉक आइटम्स हाईलाइटेड हो गई, जिसमें हम मिनरल वाटर को सिलेक्ट कर लेंगे। परचेज क्वांटिटी 80 लीटर और प्राइस 17.28, तो क्वांटिटी 80। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया टैली ने लीटर्स यूनिट ऑटो फिक्स कर दी। यह टैली ऑटोमेटिकली अपने आप पिक कर लेता है। हमने जो मिनरल वाटर लास्ट टाइम परचेज किया था वो हमारा परचेज अमाउंट 18 रुपीज था। अब हमने जो परचेज की है वह 17.28 रुपए की 17.28 रुपीज की है। यह रेट पहले से चेंज है तो हम यहां पर रेट को चेंज कर देंगे 17.28 लीटर्स और प्राइस हमारे सामने टोटल अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया। सेकंड स्टॉक आइटम हमारी हेयरिंग एड्स है जो हमने 5 पीस खरीदी है जिसका प्राइस 1950 रुपए है। मैंने जैसे ही कीबोर्ड से H प्रेस किया तो हमारा हेयरिंग एड्स हाईलाइटेड होकर सिलेक्ट हो गया, क्योंकि यहां पर H से केवल एक ही स्टॉक आइटम है। एंटर, क्वांटिटी 5 पीस, रेट 1950 रुपए। क्वांटिटी 5 पीस, रेट हमारा पुराना रेट 2100 रुपए का था और अब जो नया रेट है वो 1950 रुपए का है, तो मैं यहां पर न्यू रेट फिल कर देता हूं। थर्ड स्टॉक आइटम हमारी रॉ सिल्क की है जो कि मीटर्स में 45 मीटर्स में कैलकुलेट होती है, इसलिए हम यहां पर पहले R को प्रेस करते हैं। R पे हमारे पास स्टॉक ऑफ लिस्ट आइटम में से केवल रेफ्रिजरेटर है, तो रॉ सिल्क मुझे यहां पर क्रिएट करनी पड़ेगी। और सी अंडर
अब ये किस जीएसटी टैक्स के अंडर आएगा? जीएसटी 00%, जीएसटी 12%, जीएसटी 18%, जीएसटी 28%, या जीएसटी 3%, या जीएसटी 5%। चलिए इसे चेक करते हैं। यह हमारा जीएसटी 00% का रॉ सिल्क है। रॉ सिल्क पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। यह हमारी एग्जम्प्टेड आइटम है, तो इसके हम यहां पर जीएसटी 00 को सिलेक्ट कर लेंगे। इसका यूनिट जीएमएस, ग्राम, किलोग्राम, लीटर्स, नंबर्स, पीसीएस, इनमें से कोई भी नहीं है। इसका यूनिट मीटर्स है, तो यहां पर हमारे को न्यू यूनिट ऑफ मेजर भी क्रिएट करनी पड़ेगी। हम इस स्टॉक आइटम की न्यू यूनिट क्रिएट करते हैं। मैंने Alt C को प्रेस किया, सिंबल MTR, फॉर्मल नेम मीटर्स, यूनिट क्वांटिटी कोड UQC, मैंने M प्रेस किया। M पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन मीटर्स, MTR मीटर्स आ रही है। मैंने उसे लिस्ट में से सिलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 0, एंटर, एक्सेप्ट, एंटर। अब यह हमारा जीएसटी की इंफॉर्मेशन पे आ गया। जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यह ऑप्शन नो है। इसे हम कीबोर्ड से वाई प्रेस करके यस करेंगे। सबसे पहले हमारा रॉ सिल्क का HSN कोड, रॉ सिल्क का HSN कोड 5002। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, हमने पहले भी अपने सभी टैक्स डिटेल में कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रखे थे। टैक्सेबिलिटी, इस रॉ सिल्क पर कितना टैक्स लग रहा है? इस रॉ सिल्क पर कोई टैक्स नहीं लग रहा। यह एग्जम्प्टेड 00% की आइटम है, तो यह हमारा, हम टैक्सेबिलिटी लिस्ट में से एग्जम्प्टेड को सिलेक्ट कर लेते हैं। नील रेटेड और एग्जम्प्टेड दोनों ही एग्जम्प्टेड में आते हैं, टैक्सेबल में आता है। जैसे ही आपने एग्जम्प्टेड सिलेक्ट किया, वैसे ही आपका कर्सर जीएसटी डिटेल से बाहर स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो पर आ गया। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, यह गुड्स ही रहेंगी। रेट ऑफ ड्यूटी नील, नो, ब्लैंक, एक्सेप्ट, यस। अब हमारे पास यहां पे रॉ सिल्क स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो गई है। चलिए हम इसकी परचेज इनवॉइस को चेक करते हैं। 45 मीटर्स, रेट 140.70, 45 मीटर्स, रेट 140.70। इनवॉइस की तीनों आइटम्स को हमने परचेज इनवॉइस में फिल कर दिया, और इस टैक्सेबल इनवॉइस का टोटल 17,463 रुपीज 90 पैसा आ रहा है, और हमारे नोट्स के इनवॉइस में भी 17,463 रुपीज और 90 पैसा इनवॉइस का टोटल आ रहा है। इस इनवॉइस में कोई भी IGST टैक्स नहीं है, इसलिए हम यहां पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन यहां पर 10 पैसे राउंड वैल्यू से कम आ रहे हैं। हम इसको राउंड वैल्यू करने के लिए यहां पर राउंड ऑफ लेजर का यूज करेंगे। हमने अपनी लास्ट इंट्रास्टेट परचेज की वीडियो में आपको राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट करना सिखाया है। अगर आपने हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। यहां पर हम अब राउंड ऑफ का लेजर लगाएंगे। राउंड ऑफ ने 10 पैसे ऑटोमेटिकली पिक कर लिए, और आप देख सकते हो कि इनवॉइस की वैल्यू 17,463.90 पैसा से चेंज होके 17,464 रुपीज हो गई, जो कि हमारे नोट्स के इनवॉइस वैल्यू से बिल्कुल मैच करती है, 17,464। हम इस इनवॉइस को एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम अपने सेकंड परचेज IGST इनवॉइस को चेक करते हैं। यह हमारा 17/6/2024 डेट का इनवॉइस है। परचेज टाइप क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 3321। चलिए अब इसकी हम अपने टैली में परचेज इनवॉइस पर एंट्री डालते हैं। सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे, जिसके लिए मैं फंक्शन स्विच F2 को प्रेस करूंगा, या फंक्शन बार में से F2 डेट स्विच को सिलेक्ट करूंगा। 17/6। जैसे ही मैंने डेट कॉलम में 17/6 डेट डाली, हमारे इनवॉइस की डेट चेंज होकर
17 जून हो गई। सप्लायर इनवॉइस नंबर 3321, डेट 17 जून। पार्टी नेम, यहां पर अब हम पार्टी नेम चेक करते हैं। पार्टी नेम है शिवा इंटरप्राइजेज। क्या ये लेजर हमारे पास पहले से बना हुआ है या नहीं है, हम इसे चेक करते हैं। जैसे ही मैं यहां पर एस प्रेस करूंगा तो हमारे पास केवल लिस्ट ऑफ लेजर काउंट में से एक लेजर सतलुज इंटरप्राइजेज का आया। यहां पर शिवा इंटरप्राइजेज के नाम से कोई भी लेजर क्रिएटेड नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने इस शिवा इंटरप्राइजेज नेम के लेजर को क्रिएट करते हैं, जिसके लिए मैं यहां पर सेकेंडरी मेथड ऑल्ट सी को इकट्ठे प्रेस करता हूं। हमारे सामने लेजर क्रिएशन सेकेंडरी विंडो ओपन हो गई। लेजर नेम शिवा इंटरप्राइजेज, अंडर शिवा इंटरप्राइजेज से हम माल खरीद रहे हैं, जिसके बदले में वह हमसे पैसे लेगा और पैसे लेने वाला हमारा सेंड्री क्रेडिटर, और जिससे हमने पैसे लेने हैं, जो हमें पैसे देगा वो हमारा सेंड्री डेब्टर होता है। लेजर अंडर ग्रुप सेंड्री क्रेडिटर। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल नो, और इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड नो। इन दोनों ऑप्शंस को हम हमेशा नो नील रखेंगे। नेक्स्ट, मेलिंग डिटेल शिवा इंटरप्राइजेज। हम इसका एड्रेस अपने नोट से चेक करते हैं। बूथ नंबर 324 सेक्टर 9 करनाल, पार्टी स्टेट हरियाणा, पिन कोड 132001। यह पार्टी भी हमारी अदर स्टेट की है, क्योंकि हमारी स्टेट पंजाब है और यहां पर भी हमने अदर स्टेट हरियाणा से माल खरीदा है, इसीलिए यह हमारा इंटर स्टेट IGST GST का इनवॉइस है। बूथ नंबर 324 सेक्टर 9 करनाल, कंट्री इंडिया, स्टेट हरियाणा। मैं कीबोर्ड से स्टेट चेंज करने के लिए H को प्रेस करता हूं तो हमारे पास हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दो स्टेट आ गई, जिसे मैं अप डाउन एरो की से हरियाणा को सिलेक्ट कर लेता हूं। पिन कोड 132001। हमारा शिवा इंटरप्राइजेज का मेलिंग डिटेल एड्रेस कंप्लीट हो गया। एंटर। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नो, पैन नंबर ब्लैंक रहेगा, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, GST इन UIN नंबर। चलिए शिवा इंटरप्राइजेज के GST नंबर को देखते हैं। 06AA BPG 2214R1Z1, 06AA BPG 2214R1Z1। GST नंबर हमने यहां फिल कर दिया। एंटर। इस GST नंबर को भी वेरीफाई करने के लिए टैली हमें एक वार्निंग मैसेज शो करता है, हम इसको एज इट इज यूज करेंगे। एंटर। सेट अल्टर GST डिटेल नो, एक्सेप्ट यस, एंटर। अब यहां पर आपको सप्लायर शिवा इंटरप्राइजेज की कंप्लीट डिटेल शो हो रही है, जो कि हमने उसके लेजर क्रिएशन के टाइम पे फिल की थी। इसे हम सिंपल एंटर करके हम परचेज लेजर पर आ गए। अब हमारा परचेज किस टाइप का है, IGST एग्जाम या परचेज IGST टैक्स का है। चलिए इसे नोट्स में से चेक करते हैं। यह हमारा परचेज IGST टैक्स इनवॉइस का परचेज है। यहां पर 3%, 5%, 12%, 18%, 28% हमारा हर तरह का GST टैक्स IGST GST टैक्स लग रहा है। तो हम यहां पर एक नया लेजर क्रिएट करेंगे, परचेज IGST, ऑल्ट सी, परचेज IGST। अंडर, मैंने आपको पहले भी बताया है, परचेज GST, परचेज GST एग्जाम, परचेज IGST और परचेज IGST एग्जाम, ये चारों परचेज के लेजर जो हैं वो अंडर ग्रुप परचेज जाएंगे, परचेज में ही रहेंगे। मैंने कीबोर्ड से P प्रेस किया और हाईलाइटेड लिस्ट ऑफ ग्रुप में से परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, इज GST एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। सेट अल्टर GST डिटेल नो या नो ही रहेगा। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स नॉट सर्विस गुड्स। प्रोवाइड बैंक डिटेल नो, और यहां एक्सेप्ट पर जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा हमारा परचेज IGST का लेजर भी क्रिएट हो गया। अब हम इसमें अपनी स्टॉक आइटम्स को
परचेज करते हैं। फर्स्ट आइटम हमारी सिल्वर ज्वेलरी, यह भी क्रेडिट है। क्रीम, एलईडी लाइट्स, सैमसंग T35F एलईडी और एयर कंडीशन, यह पांचों आइटम्स हम अपने इंट्रास्टेट सीजीएसटी और एसजीएसटी परचेज एंट्रीज के टाइम पे क्रिएट कर चुके हैं, तो इसलिए हम इन यहाँ स्टॉक आइटम्स को क्रिएट नहीं करेंगे। चलिए, फर्स्ट एंट्री सिल्वर ज्वेलरी, क्वांटिटी 100 ग्राम, रेट 70 रुपए। जैसे ही मैंने नेम ऑफ आइटम पर SI प्रेस किया, इसने यहां से लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से सिल्वर ज्वेलरी को सिलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी 100 ग्राम्स, ग्राम्स टैली अपने आप ऑटोफिल करेगा। रेट 70 रुपीज, इसका रेट भी 70 रुपीज ही है, सेम रेट है। हमने इसी रेट पे पहले परचेज की थी, टोटल 7000 रुपीज। सेकेंड आइटम हमारी क्रीम 7 किलो, 290 रुपए 25 पैसे। मैंने कीबोर्ड से C प्रेस किया तो कॉन्टैक्ट लेंसेज और क्रीम दो स्टॉक आइटम्स हमारी हाईलाइट हो गई, जिसमें से मैंने क्रीम को सिलेक्ट कर लिया। कितनी इसकी क्वांटिटी है? 7 किलोग्राम्स और रेट है इसका 290.25। इसका भी टोटल अमाउंट 2031 रुपीज 75 पैसा आ गया। एलईडी लाइट्स 15 पीस 180 रुपए की। नेक्स्ट आइटम हमारी एलईडी लाइट्स, तो हमारी जैसे ही मैंने कीबोर्ड से एल प्रेस किया, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से हमारी एलईडी लाइट्स हाईलाइट होके सिलेक्ट हो गई। क्वांटिटी 15 पीसेस, रेट 180 और टोटल 2700 रुपीज। नेक्स्ट फोर्थ स्टॉक आइटम को चेक करते हैं। सैमसंग T35F एलईडी 5 पीस 9900 रुपीज ईच। सैमसंग में हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में 4 आइटम्स हैं। सैमसंग A14 मोबाइल, सैमसंग A73 मोबाइल, सैमसंग S23 मोबाइल और सैमसंग T35F एलईडी। इसमें मैं अप डाउन एरो की से सैमसंग T35F एलईडी को सिलेक्ट कर लेता हूं। क्वांटिटी 5 पीसेस, रेट 9900, टोटल अमाउंट 49,500 रुपीज। और लास्ट फिफ्थ स्टॉक आइटम हमारी एयर कंडीशनर है, जो कि हमने 3 नंबर क्वांटिटी 3 नंबर 36,000 रेट पे परचेज किए हैं। इसके ऊपर जीएसटी 28% लग रहा है। एयर कंडीशनर 3 नंबर, रेट 36,000, 1,08,000 रुपीज के और टोटल टैक्सेबल वैल्यू 1,69,231.75। अब हम यहां पर इस परचेज आईजीएसटी के बिल में आईजीएसटी टैक्स को लगाएंगे। एंटर। हमारे पास आईजीएसटी टैक्स का भी कोई लेजर क्रेडिटेड नहीं है, केवल सीजीएसटी और एसजीएसटी 2 टैक्स का लेजर क्रिएट है। चलिए पहले टैक्स वैल्यू को देखते हैं। हमारी ये आइटम्स सिल्वर ज्वेलरी 3% जीएसटी रेट की है, क्रीम 5% जीएसटी रेट की है, एलईडी लाइट्स 12% जीएसटी रेट की हैं, सैमसंग T35F एलईडी 18% रेट की हैं और एयर कंडीशन 28% रेट का है। यहां पर अब मैं आई प्रेस करता हूं तो हमारे पास आई से कोई भी लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में लेजर नहीं है, जिसको क्रिएट करने के लिए मैं Alt C को प्रेस करता हूं। आईजीएसटी अंडर हमारा, मैंने आपको बताया था सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये तीनों लेजर हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंडर आएंगे। इनकी नेचर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप की है। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स जीएसटी,
यहां पर हम जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। अब ये किस टाइप का टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, सेस है, इंटीग्रेटेड टैक्स है या स्टेट टैक्स है? तो ये मेरा इंटीग्रेटेड टैक्स है जो कि अदर स्टेट से माल परचेज करने पर लगता है। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड नो, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0%, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नो। जैसे ही मैंने आईजीएसटी का लेजर क्रिएट किया, आप देख सकते हैं हमारे पास 39,785 रुपीज और 59 पैसा आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट होकर आ गया। चलिए इस टैक्स को हम अपने नोट से चेक करते हैं। इनवॉइस, टोटल टैक्सेबल इनवॉइस वैल्यू 1,69,231.75 और आईजीएसटी 39,785.59। दोनों बिल्कुल सेम अमाउंट शो हो रहे हैं, लेकिन अभी हमारा जो टोटल इनवॉइस वैल्यू है वह हमारी पैसों में आ रही है, जिसे राउंड फिगर करने के लिए हम यहां पर राउंड फिगर लेजर का यूज करेंगे। मैं इस राउंड फिगर के लिए एक बार यहां पर और एंटर प्रेस करूंगा और यहां पर कीबोर्ड से आर प्रेस करता हूं तो हमारा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से राउंड फिगर, राउंड ऑफ लेजर सिलेक्ट हो गया। जैसे ही मैंने राउंड ऑफ को एंटर किया, उसने 34 पैसे ऑटोमेटिकली ऐड करके इनवॉइस वैल्यू को 2,09,070 रुपये कर दिया। हमारी इनवॉइस वैल्यू भी 2,09,017 रुपीज ही है। इनवॉइस कंप्लीट है, एंटर एंटर और एक्सेप्ट। अब हम अपने परचेज आईजीएसटी के नेक्स्ट इनवॉइस को समझते हैं, जिसके लिए मैं अपने नोट्स ओपन करता हूं। यह भी हमारा परचेज आईजीएसटी इनवॉइस है, क्योंकि इसके अंदर 12%, 18% और 18% तीन तरह के टैक्स जीएसटी लग रहे हैं। इस इनवॉइस की डेट 21/7/2024 है, परचेज टाइप क्रेडिट और इनवॉइस नंबर 5481 है। चलिए इसे हम अपने परचेज इनवॉइस टैली पर एंटर करते हैं। सबसे पहले मैं डेट चेंज करूंगा, जिसके लिए मैं फंक्शन स्विच F2 को कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकता हूं और फंक्शन बार में F2 डेट स्विच को सिलेक्ट कर सकता हूं। 21/7/21 जुलाई, सप्लायर इनवॉइस नंबर 5481, डेट 21 जुलाई 2024, पार्टी अकाउंट नेम। अब सबसे पहले हम अपने पार्टी अकाउंट नेम को देखते हैं, मुनीश कम्युनिकेशन। क्या हमारा ये मुनीश कम्युनिकेशन का लेजर पहले से क्रिएटेड है? चलिए इसे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से चेक करते हैं। जैसे ही मैंने एम प्रेस किया, यहां पर दो लेजर्स लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में आ गए, महावीर ट्रेडर्स और मेट्रो शॉपिंग मॉल। यहां पर मुनीश कम्युनिकेशन के नाम का कोई भी लेजर नहीं है। चलिए इस मुनीश कम्युनिकेशन लेजर को क्रिएट करते हैं, जिसके लिए यहां पर मैं पार्टी अकाउंट नेम टैब पर ही और सी को प्रेस करता हूं। मुनीश कम्युनिकेशन अंडर यह हमारा सेंड्री क्रेडिटर, क्योंकि इससे हम माल खरीद रहे हैं और माल के बदले में हमसे पैसे लेगा, इसलिए सेंड्री क्रेडिटर। मैं कीबोर्ड से एस प्रेस करता हूं और अप डाउन एरो की से मैंने सेंड्री क्रेडिटर ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, नो। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यह दोनों ऑप्शंस नो रहेंगी। मेलिंग डिटेल नेम मुनीश कम्युनिकेशन। अब यहां पर हम इस मुनीश कम्युनिकेशन का एड्रेस फिल करते हैं, मानव चौक अंबाला, स्टेट हरियाणा, पिन कोड 134003। आप देख सकते हैं यह परचेज भी हमारी इंटर स्टेट परचेज है, आईजीएसटी टैक्स की परचेज है, क्योंकि यह हमने अदर स्टेट हरियाणा से परचेज की है। चलिए इस मुनीश कम्युनिकेशन का एड्रेस कंप्लीट करते हैं, मानव चौक अंबाला, कंट्री इंडिया, स्टेट। यहां पर हम स्टेट को चेंज करेंगे, पंजाब की जगह हरियाणा, जिसके लिए मैं कीबोर्ड से एच प्रेस करता हूं और हाईलाइटेड हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में से मैंने अप डाउन एरो की से हरियाणा को सिलेक्ट कर लिया। पिन कोड
134003। मुनीश कम्युनिकेशन का एड्रेस कंप्लीट है। प्रोवाइड बैंक डिटेल नो, पैन आईटी नंबर नील ब्लैंक, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, जीएसटी इन यूआईएन नंबर। अब हम यहां पर मुनीश कम्युनिकेशन का जीएसटी नंबर नोट्स में से देखकर फिल करते हैं। 06ADVFP7364R1Z1, 06ADVFP7364R1Z1। हमने मुनीश कम्युनिकेशन का जीएसटी नंबर फिल कर दिया। यहां पर टैली ने आपको फिर से वेरीफाई द पार्टी जीएसटी इन यूआईएन नंबर की वार्निंग विंडो ओपन की, क्योंकि यह नंबर भी हमारा डमी नंबर है। आपने इसी नंबर के ऊपर दोबारा से एंटर प्रेस कर देना है और इन्हीं नंबरों का अपने प्रोजेक्ट में भी आप यूज कर सकते हैं। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो, एंटर, एक्सेप्ट। अब यहां पर यह आपको सप्लायर डिटेल में मुनीश कम्युनिकेशन की कंप्लीट वो इंफॉर्मेशन शो कर रहा है जो कि आपने लेजर बनाते समय उसमें फिल की थी। परचेज लेजर। अब हमारे पास यहां पे परचेज के 4 लेजर शो हो रहे हैं। परचेज जीएसटी, परचेज जीएसटी एग्जाम, परचेज आईजीएसटी, परचेज आईजीएसटी एग्जाम। यह हमारा किस टाइप का लेजर है? यहां पर परचेज आईजीएसटी 12%, 18% और फिर 18% हमने की है, इसलिए यहां पर हमारे पास परचेज आईजीएसटी का लेजर सिलेक्ट होगा क्योंकि यह टैक्सेबल आइटम्स है। आइटम नेम एलईडी लाइट्स 12 पीस 180 रुपीज, 12% की आइटम है एलईडी। हमारी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से एलईडी स्टॉक आइटम सिलेक्ट हो गई। क्वांटिटी 12 पीसेस, रेट 180, हमारा परचेज रेट भी 180 है, तो दोनों सेम रेट हैं। यह टैली ने लास्ट एंट्री से ऑटो पिक कर लिया। अमाउंट 2160। सेकंड आइटम सैमसंग A14 मोबाइल 3 पीसेस 18,000 रुपीज और जीएसटी 18%। SAMSU सैमसंग A14 मोबाइल। लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से फर्स्ट आइटम सैमसंग A14 मोबाइल है जिसे मैंने डाउन एरो की से सिलेक्ट कर लिया। 3 क्वांटिटी 3 पीस, रेट 18,000, टोटल 54,000। थर्ड स्टॉक आइटम सैमसंग A73 मोबाइल 1 पीस 44,000 और यह भी 18% टैक्स रेट के अंडर आ रहा है। सैमसंग A73 मोबाइल 1 पीस, रेट 44,000। हमारी टोटल टैक्सेबल वैल्यू 1,160 रुपीज बन गई। अब हम यहां पर अपना आईजीएसटी टैक्स लगाएंगे। लास्ट परचेज इनवॉइस में हमने आईजीएसटी टैक्स को क्रिएट किया था। मैं कीबोर्ड से आई प्रेस करता हूं तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से हमारा आईजीएसटी सिलेक्ट हो गया। इसने यहां पर 17,899.20 पैसा आईजीएसटी टैक्स लगा दिया और टोटल इनवॉइस वैल्यू 1,18,059 रुपीज 20 पैसा हो गई। हम अपनी इनवॉइस वैल्यू को पैसे में ना रख के राउंड फिगर में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए मैं एक यहां पर फिर से राउंड ऑफ लेजर का यूज करूंगा जो कि हमारी पैसे वैल्यूज को राउंड फिगर में कन्वर्ट कर देगा। मैंने यहां पर आर प्रेस किया, राउंड ऑफ, इसने 20 पैसा को माइनस करके कंप्लीट 1,18,059 रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। एंटर एंटर। हमारे इनवॉइस की वैल्यू और हमारे नोट्स की वैल्यू हम एक बार चेक करते हैं। 1,18,059 सेम वैल्यू आ रही है, तो हम इस एंट्री को एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहां पर मैंने आपको इंटरस्टेट मतलब आईजीएसटी एग्जम्प्टेड और आईजीएसटी टैक्स
दोनों की एंट्रीज प्रैक्टिकली करके दिखाई हैं। इन एंट्रीज को भी हम कैसे अपने टैली में देख सकते हैं या इनमें कोई चेंजेस अल्टरेशन कर सकते हैं, इनके लिए मैं आपको एक आगे पूरा कंप्लीट वीडियो दूंगा, जिसमें हम आपको इन सब परचेज एंट्रीज का और इसके बाद आगे आने वाले वीडियो में जो हम सेल एंट्रीज करेंगे उन दोनों की सारा आप उन्हें कैसे देख सकते हैं और कैसे आप उनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो के द्वारा समझाऊंगा। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।